लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की ये आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला जिन्होंने अपना पूरा जीवन रंग भेद के विरुद्ध लड़ते लड़ते बिता दिए। इस लड़ाई में उन्होंने अपना 30 साल जेल में बिता दिए और आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका में उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हुई और नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। लगभग 300 वर्ष तक अफ्रीका में श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला 252 सीटों पर जीत दर्ज कर राष्ट्रपति चुने गए। अब उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ, जहां विश्व भर से 140 से भी ज्यादा देश के राजनीतिक और सम्मानित व्यक्ति उपस्थित हुए थे। 1 लाख से भी अधिक पुरुष, औरतें और बच्चे खुशी से नाचते गाते दिख रहे थे। नेल्सन मंडेला लिखते हैं, 10 मई के इस प्यारे से पतझड़ के दिन मेरी पुत्री जिनानी मेरे साथ थी। उस दिन मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद थाबो मैबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। फिर मेरी बारी आई। मैंने संविधान को पालन करने और अपने गणतंत्र और अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। मैंने प्रतिज्ञा लिया, अब हम सभी लोगों को गरीबी के बंधन से, पृथ्वीकरण, कष्ट और दूसरे भेदभाव से मुक्त करेंगे। अब हमारा ये सुंदर धरती ऐसी उत्पीड़न को दोबारा एहसास नहीं करेगा। कुछ क्षणों के बाद मैंने देखा यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका का जेट हेलीकॉप्टर उड़ती हुई पार होती है। यह सेना के प्रजातंत्र के प्रति, नई सरकार के प्रति वफादारी थी। दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस के उच्च जनरल, जिनकी छाती में रिबन और पदक थे, मुझे सलामी देकर वफादारी की शपथ लिए। मैं इस बात से अनजान नहीं था कि कुछ वर्ष पहले ही ये लोग मुझे सलामी नहीं बल्कि गिरफ्तार किया करते थे। मुझे याद है मेरे देश के इतिहास किस तरह से एंग्लो वॉर युद्ध के पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने आपस में समझौता करके अपने देश के अश्वेत लोगों के जातीय दमन की प्रथा आरंभ की थी। जो सिस्टम ऑफ डोमिनेशन उन्होंने लागू किया था वह बहुत ही अधिक अमानवीय और सख्त था। और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में यह सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह दिन हमें हजारों लोगों की कुर्बानी के बाद मिला है। वो लोग जिनका कष्ट और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता। मुझे दुख है मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाई और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या प्रभाव किया है। पृथ्वीकरण की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को कभी खत्म ना होने वाली गहरा घाव दिया है। शायद हमें इस गहरे घाव को भरने में कई पीढ़ी या कई वर्ष लग जाए। मैंने देखा मेरे देश के लोगों ने इन आक्रमणकारियों का सामना करते हुए, बिना झुके अत्याचारों को बर्दाश्त करते हुए, मुसीबतों को जूझकर सामना करते हुए अपने देश की आजादी के लिए बलिदान दिए हैं। इन सारे वीर पुरुषों से मैंने सीखा, साहस डर का ना होना नहीं होता, बल्कि साहस डर से विजय पाना होता है। कोई व्यक्ति जन्म से भेदभाव या घृणा करना नहीं सीखता, बल्कि उन्हें भेदभाव या घृणा करना समाज सिखाता है। और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तब उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम करना मनुष्य के हृदय में प्राकृतिक तरीके से आता है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 2 दायित्व होते हैं। एक अपने परिवार के प्रति, जैसे माता पिता, पत्नी और बच्चे, और दूसरा अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति। परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए ये दायित्व पूरा करना असंभव था। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति श्वेत व्यक्ति की तरह जिंदगी को जीने का प्रयास करता तो उसे दंडित किया जाता था। मैंने एहसास किया मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के दायित्व से अलग हो रहा हूँ।
मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था, क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने की स्वतंत्रता थी। मुझे नदियों में तैरने की स्वतंत्रता थी। मुझे धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करने की स्वतंत्रता थी। लेकिन ये आजादी मेरे लिए एक भ्रम थी, क्योंकि जब मैं युवावस्था में आ गया तब मैंने जाना मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीन ली गई है। एक विद्यार्थी के रूप में अगर मैं पढ़ना चाहूं तो पढ़ नहीं सकता, कहीं जाना चाहूं तो जा नहीं सकता। तब से मेरी जिंदगी में आजादी का भूख जग गई। मुझे आजादी चाहिए थी, स्वतंत्रता से रहने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, विवाह करने के लिए और एक अपना परिवार बसाने के लिए। यही इच्छा मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जोड़ती है। मैं एक डरपोक व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति बन गया था। मुझे पता था मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। मेरे लोगों में किसी भी प्रकार की बंधन मुझ पर बंधन थी। मैं समझता हूँ एक अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह ही आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो दूसरे की आजादी को छीनता है वो घृणा के पात्र बन जाता है और वह पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता में कैद होकर रह जाता है।